मकर संक्रांति हमारा जो है काफ़ी बड़ा पर्व होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार पहला पर्व अपना हिंदू का ही होता है, जिसको हम सब मनाते हैं। और अभी जैसा कि मेरे जानकारी में है, अपने इस छात्रावास में ये प्रोग्राम शायद पहली बार मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का। तो आप लोग इतने दूर दूर से पूरे जिला से चल के आए हैं, इसके लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। हमारी तरफ से मैं अमित कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक कल्याण फाउंडेशन। दिसंबर में हमने एक कुशवाहा अधिकार बाइक रैली किया था, जिसमें भी सारे कुशवाहा समाज के जिला के कोने कोने से लोग आए हुए थे और हमारे हौसले को बढ़ाए। उनके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा था मौर्य रेजिमेंट हमें चाहिए, क्यों चाहिए, ये सब आप अच्छे से जानते होंगे। हमारे जो पूर्वज है विश्व विजेता रहे, इतने बड़े विश्व विजेता रहे और हम लोग को एक सेना में एक अलग से जगह नहीं दी गई। और मौर्य रेजिमेंट हम लोग इसलिए मांग रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि देश के लिए कुछ करें, बॉर्डर पर जाके करें। देश के अंदर तो हम लोग कर ही रहे हैं, बॉर्डर पर भी जाके हमारे लड़के करें, बच्चे करें, आने वाली पीढ़ी करे। इसलिए हम मौर्य रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। और इस मौर्य रेजिमेंट के लिए हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जिसमें 11 लाख हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे हम पूरे बिहार से कराकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्रालय को सौंपेंगे। तो इस मुहिम में सभी लोग हिस्सा लें, सभी लोग अपना भागीदारी दें और जहाँ जहाँ जिस पंचायत से, ब्लॉक से है, वो लोग वहाँ से हस्ताक्षर करवाने में सहयोग करें। या बिहार में अन्य ज़िलों में भी जो आपके जानने वाले हैं, उनसे भी करवाने का सहयोग करें, ताकि हम लोग अपना अधिकार लेके रहें। और भी बहुत सारे मुद्दे थे उसमें हमारे रैली में, लेकिन बाकी सब मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। हमारा मुख्य मुद्दा जो है मौर्य रेजिमेंट जो हमें मिलनी चाहिए। मौर्य रेजिमेंट ओबीसी आरक्षण में हमारी भागीदारी 14%। कुशवाहा समाज की अगर संख्या देखा जाए ऑल ओवर इंडिया में, तो हम लोग 14 से 15% की आबादी है और बिहार में भी 14% है। अगर किसी को शक है तो सर्वे करा ले। 80-81 तो 14% की आबादी और हम लोग कहाँ रहते हैं? पीछे पीछे। तो इसके लिए हम लोगों ने जो मांग किया, मौर्य रेजिमेंट हो, कुशवाहा आरक्षण की बात हो, आए दिन कुशवाहा की हत्या कर दी जाती है। लेकिन अपने समाज में बैठे कुछ नेता हैं, अपने समाज में बहुत सारी संगठन चलती है, हमको लगता है कि सैकड़ों संगठन हमको याद है, हम गिना देंगे। लेकिन जब हत्या होती है, समाज पर अत्याचार होता है, तो कोई संगठन और कोई नेता क्यों नहीं वहाँ पहुँचता है? इसके लिए हम लोग विचार किए कि अब पूर्वी चंपारण से, हम लोग चंपारण की धरती से स्टार्ट किए हैं। और आपको बता देना चाहता हूं कि विगत 2 वर्षों में जहां भी कुशवाहा समाज के ऊपर अत्याचार हुआ है, वहां हम लोग 5 ही, 10 ही, 15 ही संख्या में पहुंचे हैं, लेकिन पहुंचे हैं। चाहे आप पिपरा की हत्या की बात कर लें, चाहे आप हरसिद्धि की हत्या की बात कर लें, चाहे हरसिद्धि में हमारे साथी है त्रिलोकी कुशवाहा जी, उनके रिलेशन में वहाँ के बड़े समाजों के द्वारा अत्याचार किया गया। जब सैकड़ों लोग, हम लोग उस रात में पहुँचे, तो वहाँ की दशा और दिशा बदल गई। क्या त्रिलोकी जी? विक्रम कुशवाहा जी के साथ कांड हुआ, कोई नहीं पहुँचा, लेकिन हम लोग जब पहुँचे तो इनको भी लगा कि नहीं, समाज में कोई लोग है जो ऐसे घटना पे पहुँचता है। तो हम आप लोग से बता देना चाहते हैं कि अब कुशवाहा समाज में कहीं भी कोई भी अगर आंख दिखाता है या कोई अत्याचार होता है, तो एक बार लोक कल्याण फाउंडेशन को जरूर याद करिएगा, चाहे वो दिन हो या रात हो। दूसरी बात है कि अपने समाज के लोग को थाना में जाने में डर लगता है। हकीकत है, अपने समाज के बड़े बड़े नेता जो धोती कुर्ता पहन लेते हैं, और उनको कहिएगा कि नेताजी तनी हमारे को काम बा, तो खुद थाना पे जाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं भाई? 2 चीज़ हो सकता है, एक तो या आप बहाना कर रहे हैं, और नहीं तो आपको लैक ऑफ नॉलेज, यानी जानकारी नहीं है। तो जब हम लोग एक साथ बैठेंगे, एक मंच पे एकत्रित होंगे, तो जानकारी भी मिलेगा, डर भी अंदर से ख़त्म होगा। अगर थाना पे जाना है, आप अकेले जाइए,
थाना प्रभारी क्या करेगा, आपको हो सकता है डांट के भगा दे, लेकिन उसका मजाल है 10 गो गाड़ी से आप लोग 20 आदमी पहुंचिए तो थाना प्रभारी की मजाल नहीं है कि आपकी बात नहीं सुनेगा। 110% मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी आप ग्रुप में जाइए, संगठन में जाइए, वो थाना हो या आपका ब्लॉक का कोई अधिकारी हो या जिला की कोई अधिकारी हो, आप संख्या में जाइए, आपका काम 100% होगा। हम लोग के पास कोई ताकत नहीं है, हम लोग कोई बल धन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग के पास भाई है, यूनिटी है, आप लोग हैं। 10 लोगों के साथ हम लोग जाते हैं, किसी थाना प्रभारी के आज तक मजाल नहीं हुआ है कि कह देंगे कि आपका काम हम नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग लोक कल्याण फाउंडेशन का निर्माण किया है। आए दिन आप देखते होइएगा ग्रुप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब हमको नहीं लगता है कि किसी भी कुशवाहा समाज में ब्लड की आवश्यकता हो और उनको पूर्ति नहीं होता हो। अगर हमारे कानों तक आवाज़ आती है, हमारे फाउंडेशन के किसी भी मेंबर के कानों में आवाज़ आती है कि किसी कुशवाहा समाज को ब्लड की ज़रूरत है, तो हम वहाँ जात नहीं देखते हैं, तो किसी जात का हो खून खींचकर अपने समाज के लोगों को देने का काम करते हैं। महीना में लगभग 10 से 15 लोगों को हम लोग ब्लड दिलवाने का काम करते हैं। इसलिए संगठन हम लोग बनाए हुए हैं और अभी एक हम लोग का मुहिम चल रहा है जिसमें आप सभी का सहयोग एकदम जरूरी है, क्योंकि हम लोग मोरिया रेजिमेंट के लिए 11 लाख हस्ताक्षर के लिए हम लोग एकदम माने एकत्रित हुए हैं कि कम से कम 11 लाख सिग्नेचर लेकर हम लोग, हमारे अध्यक्ष जी बताए हैं कि राष्ट्रपति महोदय को, गृह मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से 11 लाख सिग्नेचर भी कोई हम लोग नॉर्मल नहीं करा रहे हैं कि केवल नाम दिखिए, नहीं, नाम के साथ नंबर और 11 लाख लोगों का सिग्नेचर लेके हम लोग राष्ट्रपति से मिलेंगे और बोलेंगे कि आपको जिस नंबर पे मन करे फ़ोन लगा लीजिए और पूछ लीजिए कि उनको मोरिया रेजिमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या आप बताइए कि 11 लाख सिग्नेचर के साथ हम लोग अगर दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके राष्ट्रपति को हम लोग बताते हैं कि हमको मोरिया रेजिमेंट चाहिए, करे या नहीं करे, लेकिन एक बात आप लोग दिल से सोचिए कि उसके दिमाग में एक बार ये सवाल पैदा होगा कि नहीं होगा कि नहीं हमको मोरिया रेजिमेंट पे विचार करना होगा, क्योंकि 11 लाख लोगों की बात है। तो इस तरह से हम लोग काम करने के लिए इस संगठन को बनाए हुए हैं। और मैं अभी एक बात और मैं लास्ट में बता देना चाहता हूँ कि जिला में कोई भी आपको काम हो, एक बार लोक कल्याण फाउंडेशन को ज़रूर याद करिए, चाहे वो ब्लड की ज़रूरत हो या किसी हॉस्पिटल में, यहाँ तक ही नहीं, पटना में आपको PMCH हो, एम्स हो या यहाँ से आपको जाना हो, पटना जाना है, जानकारी के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि टाइम से नहीं पहुँच पाते हैं। प्राइवेट एम्बुलेंस वाला हम लोग से क्या करता है कि मोटा रकम वसूल लेता है, लेकिन बड़े जातों में जानकारी है तो वो लोग क्या करता है, तुरंत अच्छा संतोष कुमार के लगे बच्चा भर्ती है, उसको पटना जाना है, तुरंत क्या करेगा, सदर में आ जाएगा और सदर से क्या करेगा, रेफर करा के सरकारी एम्बुलेंस लेके पटना चल जाएगा। तो उस टाइप का अगर आप लोग को एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, किसी भी प्रकार के ज़िला में ज़रूरत हो, अपने लोगों से मिलिए, एक बार संगठन को ज़रूर याद करिए। जहाँ तक संभव होगा हम लोग एकदम तैयार हैं और काम करते रहेंगे। दूसरी बात है कि जिला में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि सैकड़ों संगठन है, संगठन से मैं यही विनती करना चाहता हूं कि आप लोग अपने स्तर से जो भी काम करना है करिए, लेकिन जहां कास्ट की बात आती है, जहां कास्ट पे अगर कोई आंख दिखाता है, वहां कम से कम संगठन को छोड़िए, राजनीतिक पार्टी को छोड़िए, समाज के नाते एक होकर एक बार आवाज़ उठाइए। देखिए वहाँ से वो फिर दोबारा आपके तरफ भागने के साथ आप सभी को मैं और लोक कल्याण फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने आया और इस कार्यक्रम